ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशो मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म सुन रहे हैं। उसका दूसरा अध्याय हमने आरंभ किया है, जिसमें भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका वर्णन किया गया है। तो प्रारंभिक जो 21 श्लोक थे उसमें हमने श्रवण किया भक्ति की क्या महिमा है। नारद जी ने भक्ति को भक्ति का स्वरूप बताया कि तुम कौन हो, तुम कहां से आई हो, तुम्हारा यहां पर आने का उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर। तो नारद जी ने बताया कि वास्तव में तुम अपने साक्षात रूप में तो वैकुंठ में ही भक्तों का पोषण करती हो, लेकिन इस पृथ्वी पर छाया के रूप में भक्तों का पोषण करती हो। और तुम्हारे साथ जो है मुक्ति और ज्ञान और वैराग्य भगवान ने तुमको दिए थे। दासी के रूप में तुम्हें मुक्ति दी थी, लेकिन तुम्हारी आज्ञा पाके मुक्ति वैकुंठ में चली गई इस कलयुग के अंदर। क्योंकि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तब तक तो लोगों का आचरण अच्छा था, ज्ञान वैराग्य इत्यादि का साधन करके वो मुक्ति प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में तो कभी कहीं कोई ऐसा होगा ज्ञानी जो मुक्ति जिसको मिलेगी। तो मुक्ति से भक्ति देवी ने कहा कि ठीक है, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो तुमको बुला लिया जाएगा। तो मुक्ति जो है वैकुंठ में चली गई और अपने जो उसके पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों भक्ति के पास ही छोड़ गई। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का जो है पुत्रवत पालन करने लगी, उनका पोषण करने लगी। और इस प्रकार से जब कोई जीव मुक्ति के लिए अधिकारी हो जाता है तो वैकुंठ से मुक्ति आती है और उसको मुक्त करके फिर वापस वैकुंठ चली जाती है। इस प्रकार से नारद जी ने बताया कि इस कलयुग के अंदर विशेष रूप से न तो किसी प्रकार का तप, न वेदों का अध्ययन, न ज्ञान, न कर्म, किसी से भी भगवान नहीं मिलते हैं। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान मिल सकते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? ब्रज की गोपियां। और अनेक अनेक जन्मों के पश्चात किसी व्यक्ति की भक्ति के अंदर प्रीति उत्पन्न होती है। कलयुग के अंदर नारद जी ने 3 बार कहा कि केवल भक्ति भक्ति और भक्ति ही एकमात्र साधन है, यही हमको भगवान की प्राप्ति करा सकती है। फिर कह रहे हैं 21वें श्लोक में, अलम व्रतई अलम तीर्थई अरम योगई अलम मखई। बस बहुत हो गया। अब व्रत, तीर्थ, योग और यज्ञ ये सब किसी भी काम नहीं आए हैं। अब यहां पर ज्ञान की कथा का भी कोई लाभ नहीं है, केवल
केवल भक्ति का ही जो है पालन कर लिया है। जब भक्ति कर ली तो मतलब सब कुछ कर लिया गया। अब यहां पर इस कथन से यह अभिप्राय नहीं है कि निंदा कर रहे हैं नारद जी ज्ञान की अथवा व्रत की अथवा तीर्थ की। ये निंदा करने के लिए नहीं है। ये वास्तव में संस्कृत भाषा में एक बोलने का एक तरीका है। जो लोग इस बात को नहीं जानते वो सोचते हैं कि नारद जी यहां पर जो है व्रत तीर्थ और ज्ञान इत्यादि के लिए मना कर रहे हैं, यज्ञ इत्यादि करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि भक्ति की महिमा को और अधिक रूप से प्रतिष्ठित करने के लिए ये बात कही जा रही है कि केवल भक्ति ही जब सब कुछ कर सकती है तो अलग अलग साधनों की क्या आवश्यकता है। अब नारद जो इसमें नारद जी का और भक्ति का संवाद हुआ। देखिए भक्ति शब्द जो बना है वो बना है भज धातु से। भज का अर्थ होता है सेवा। भज इति एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित है। तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी, कि इसका अर्थ है सेवायाम मतलब सेवा करना। और भज धातु में अब इसमें जो ती है वो प्रत्यय लगा है भक्ति, तो ती प्रत्यय लगा है। ती का अर्थ होता है प्रीति, प्रीति पूर्वक। तो जब किसी शब्द में प्रत्यय लगा दिया जाता है तो उसका जो अर्थ बनेगा वो मूल शब्द का अर्थ और प्रत्यय का अर्थ दोनों को मिलाकर ही बोला जाएगा। अर्थात भज धातु का अर्थ हुआ सेवा और ती का अर्थ हुआ प्रीति, अर्थात प्रीति पूर्वक सेवा। तो जो सेवा प्रीति पूर्वक की जाएगी वही भक्ति कहलाएगी। और एक बात और है व्याकरण के नियम के अनुसार कि जो प्रत्यय है वो विशेष रूप से ग्रहणीय है। विशेष रूप से मतलब एक तो मूल धातु है भज और एक ती प्रत्यय है, तो इस दोनों में जो प्रत्यय है उसका महत्व अधिक है। अर्थात सेवा के अंदर प्रीति का महत्व सबसे ज्यादा है, क्योंकि यदि प्रीति नहीं है सेवा में तो उसको भक्ति नहीं कह सकते। सेवा तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर प्रीति नहीं है तो उसका नाम भक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीति का महत्व जो है सेवा से भी अधिक दे दिया गया है। प्रत्यय की प्रधानता से ही उस शब्द का अर्थ निकलता है। तो यहां पर कहा जाएगा भक्ति का अर्थ प्रीति पूर्वक सेवा। और दूसरे नारद जी हैं। नारद का भी अर्थ है, व्युत्पत्ति है इसकी भी। नारद शब्द का अर्थ होता है नार प्लस दौ। तो नार क्या शब्द है? नर और नारायण। नर और नारायण की जो संप्रदाय परंपरा है उससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको कहते हैं नार। नर नारायण की संप्रदा से प्राप्त ज्ञान का नाम है ज्ञान का नाम है नार। और जो उस ज्ञान का दान करता है उसको कहेंगे नारद। तो नारद जी सबको तत्व ज्ञान का उपदेश देते हैं, भक्ति का उपदेश देते हैं। अथवा इसका दूसरा अर्थ बताया है कि नर प्लस अयन, अर्थात नर के हृदय में जो अज्ञान है, नर के हृदय में, मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान है, जो उसको खत्म कर दे, नाश कर दे, उसको नारद कहेंगे। नरस्य संबंधी अज्ञानम द्यति। द्यति का मतलब होता है उसका नाश करना, तो जो उसका नाश कर दे। अथवा साधारण भाषा में इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि नार का मतलब है नाल, जो माता के उससे निकलती है, जब बच्चा होता है गर्भ से तो एक नाल निकलती है, तो नाड़ी छेदन जिसको बोलते हैं, तो उसको भी नार कहा गया है। तो जो उस नाल को काट दे हमेशा हमेशा के लिए, अर्थात जन्म मृत्यु से ही जो छुटकारा दिला दे, उसको नारद कहा गया। अब देखिए नारद जी ने जिसको भी दर्शन दिए हैं उसका कल्याण हुआ है, उसने भगवत प्राप्ति की है। ध्रुव महाराज हैं, प्रहलाद जी हैं, और भी शास्त्रों में अनेक अनेक उदाहरण हैं जहां पर नारद जी जब दर्शन दिए हैं तो नारद जी के दर्शन का जो फल है भगवत प्राप्ति है। और नारद जी के जो हैं शिष्य हैं, जैसे प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं, वो तो बच्चे हैं। दो तो बच्चे हैं, प्रहलाद जी और ध्रुव महाराज। ये तो बहुत छोटी उम्र में ही उनको नारद जी ने उपदेश दिया है। फिर इसमें जो दो हैं वो वयोवृद्ध हैं, व्यास जी और वाल्मीकि जी। ये दोनों वयोवृद्ध हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। और एक है पौर्णमासी देवी।
वो भी नारद जी की शिष्य हैं। तो इस प्रकार से नारद जी के जो 5 शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य हैं, और बाकी तो नारद जी के बहुत सारे शिष्य हैं। अब यहां तक देखिए, जो नल कुबर, जो कुबेर के पुत्र थे, उनको नारद जी ने शाप दिया था। तो नारद जी का दर्शन होने के कारण और उनका श्राप लेकर भी उनको भगवत प्राप्ति हुई, उनको कृष्ण के दर्शन हुए। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की जब उनका उद्धार किया था यमलार्जुन वृक्ष के रूप में। तो इस प्रकार से नारद जी जहां पर हैं वहां पर भगवत प्राप्ति होती है। बड़ा महत्वपूर्ण है नारद जी से किसी का भी मिलना। अब आगे हम लोग श्रवण करते हैं 22वें श्लोक से। सूत उवाच इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यम निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम अब्रवीत। भक्ति देवी सूत जी कह रहे हैं शौनक ऋषि से कि इस प्रकार इति नारद निर्णीतम, नारद जी के द्वारा ये बात निर्णय की गई, क्या कि भक्ति किस प्रकार से सभी साधनों का जो है मूल है। तो इस प्रकार जो नारद जी का निर्णय सुनकर निशम्य सा माने वो भक्ति के लिए है, यहां पर स्त्रीलिंग है। सा में स्व महात्म्यम, अपनी महिमा को श्रवण करके। तो वह भक्ति इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म को सुनकर सर्वांग पुष्टि संयुक्ता, उसके सारे अंग जो हैं वो पुष्ट हो गए। और इस प्रकार से सारे अंग पुष्ट जब हो गए तब नारदम वाक्यम अब्रवीत, उन्होंने नारद जी से ऐसा कहा। अब्रवीत माने कहा। तो अब भक्ति देवी जो है वो बता रही हैं। भक्तिरुवाच, 23वां श्लोक है। अहो नारद धन्योसी प्रीतस्ते मयि निश्चला न कदाचित् विमुञ्चामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा। हे नारद जी, अहो नारद धन्योसी, आप धन्य हैं। हे नारद जी, आप धन्य हैं। प्रीति ते मई निश्चला, मुझ में, मई माने मुझ में, आपकी, ते माने आपकी प्रीति कैसी है? निश्चल है। अर्थात आप भक्ति से इतना प्रीति करने वाले हैं, क्योंकि भक्ति के आचार्य ही हैं नारद जी। तो न कदाचित, कभी भी, मैं आपको विमुंचामी, आपको छोड़कर, विमुंचामी माने छोड़कर, आपके चित्त को छोड़कर, आपके हृदय को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और कहां रहूंगी? स्थास्यामी सर्वदा, हमेशा आपके हृदय में रहूंगी। ये भक्ति ने कहा नारद जी से। इसीलिए भगवान, इसलिए कहा जाता है कि नारद जी जो हैं वही भक्ति के आचार्य हैं। हमेशा भक्ति की शिक्षा नारद जी ने दी है। जहां पर भी मिले हैं, जैसे प्रहलाद जी हैं, ध्रुव महाराज हैं, सबको भक्ति की शिक्षा दी है। अब आगे कह रहे हैं, भक्ति कह रही है आगे 24वें श्लोक में। कृपालुना त्वया साधो मद्बाधा ध्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय। आपने क्या किया? क्षण भर में, क्षणात, मद बाधा, मेरी जो बाधा थी, जो मुझे कष्ट हो रहा था, जो मेरे दुख हो रहा था, आपने उसे ध्वंस कर दिया, नाश कर दिया। आप कृपालु हैं, आप साधु हैं, आप कृपालु हैं। कृपालुना त्वया साधु, तो आप साधु हैं, आप इतने कृपालु हैं कि आपकी कृपा से मेरी जो बाधा थी, मेरा जो दुख था, वो क्षण भर में ही नष्ट हो गया। पुत्रोश्च चेतना नास्ति, लेकिन जो मेरे पुत्र हैं उनके अंदर चेतना नहीं आई है। ततो बोधय बोधय, इसलिए आप इनको भी बोध कराओ, मतलब सचेतन करा दो, क्योंकि ये तो अभी भी निष्प्राण पड़े हुए हैं। तो अब भक्ति देवी अपने पुत्रों के वेलफेयर के लिए, उनकी हित कामना के लिए नारद जी से कह रही हैं कि आप कृपालु हो और आप साधु हो, आप ऐसा कर सकते हो, मुझे विश्वास है, इसलिए आप ऐसा करो। सूत उवाच, अब सूत जी बता रहे हैं। तस्या वचः समाकर्ण्य
कारुण्यम नारदो गतः तयोरबोधन मारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। सूत जी कह रहे हैं तस्या वच समाकर्ण्य, उस भक्ति के इस प्रकार के वचन सुनकर अच्छी प्रकार से सम आकर्ण्य, सम्यक रूप से आकर्ण्य, कारुण्यम नारदो गतः, नारद जी का हृदय जो है करुणा से भर गया। कारुण्यम गतः, नारद जी को करुणा आ गई भक्ति के ऊपर। तयोर बोधनम, उनको बोध कराने के लिए, तयोर मतलब पुत्रों को, तो पुत्रों को बोध कराने के लिए कराग्रेण, अपने हाथ के अगले भाग से विमर्दयन, हिलाने डुलाने लगे नारद जी। अब नारद जी झुके और वो जो उनके पुत्र पड़े हुए थे ज्ञान और वैराग्य, वो उन दोनों को हिलाने लगे। कराग्रेण विमर्दयन मतलब क्रिया के द्वारा। तो सबसे पहले नारद जी ने प्रयोग की अपनी क्रिया, हाथों की क्रिया। हाथ माने कर्म, क्योंकि कर्म हाथ से किया जाता है, तो क्रिया के द्वारा ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन क्या कर्म से ज्ञान और वैराग्य जागृत हो सकते हैं? कर्म करने से जागृत नहीं होते ज्ञान और वैराग्य। तो फिर आगे क्या कर रहे हैं 26वें श्लोक में, मुखम संयोज्य कर्णांते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। मुखम संयोज्य कर्णांते, उनके कान के पास अपना मुख लगाकर, संयोज्य माने मुख लगाकर, शब्दम उच्चै समुच्चरन्, जोर से बोले, उच्च शब्द से समुच्चरण उच्चारण किया नारद जी ने। क्या उच्चारण किया? ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम, हे ज्ञान जल्दी से जागो। रे वैराग्य प्रबुध्यताम, हे वैराग्य तुम भी जल्दी से जागो। तो अब यहां पर नारद जी शब्द के माध्यम से ज्ञान और वैराग्य को जगा रहे हैं। शब्द का मतलब है ज्ञान, शब्द ब्रह्म होता है ना। तो अब उनके कान के भीतर मंत्र बोल रहे हैं, जैसे कान के भीतर तो मंत्र ही बोला जाता है ना, तो मंत्र से, अथवा ऐसा समझिए कि गुरु दीक्षा से, क्योंकि जब गुरु हमको दीक्षा देते हैं तो कान में देते हैं हमको, जिससे कोई सुन ना ले। तो यहां पर जो नारद जी ज्ञान और वैराग्य के गुरु के रूप में उनको मंत्र की दीक्षा दे रहे हैं। तो क्या मंत्र की दीक्षा से ज्ञान वैराग्य जागृत होंगे? ऐसा भी नहीं हुआ, आगे बताएंगे। प्रबुध्यताम आज्ञा दी, अब गुरु की आज्ञा हो रही है मंत्र देने के बाद, तो भी वो नहीं जागे। अब नारद जी के जो दो एफर्ट से कर्म और शब्द, ये दोनों फेल हो गए। ना तो कर्म से जागे और ना वो मंत्र से जागे। फिर 27वें श्लोक में क्या करते हैं हम नारद जी, देखते हैं। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथंचित्तोत्थितौ बलात्। वेद वेदांत घोषैश्च, फिर उन्होंने क्या किया? वेदों की ध्वनि की, वेदों की जो ऋचाएं हैं उनका पाठ किया, और वेदांत जो उपनिषद हैं उनकी जो मंत्र हैं उनका उच्चारण किया, मंत्रों का घोष किया। घोष का मतलब जोर से आवाज किया। गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः, और गीता का पाठ किया नारद जी ने। जब वेद से भी नहीं उठे, वेदांत के मंत्रों का उच्चारण करने से भी नहीं उठे, फिर गीता का उन्होंने बार बार पाठ किया, बार बार मुहुर्मुहुः, उनको जगाने के लिए। बोध्यमानौ तदा तेन, जगाने के लिए, बोध्यमान उनको बोध कराने के लिए। कथंचित च उत्थितौ बलात्, तो ये सुन के जैसे तैसे थोड़ा सा वे जोर लगाकर कुछ उठे, थोड़ी देर के लिए जगे ज्ञान और वैराग्य, लेकिन फिर आंखें बंद कर ली। कथंचित, कथंचित माने थोड़ा सा, उत्थितौ बलान, बलपूर्वक, जबरदस्ती। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है और उसको उठाया जाए तो वो बड़ी मुश्किल से आंखों को मलते हुए थोड़ी देर उठेगा, फिर जाके सो जाएगा।
तो जबरदस्ती वाली बात थी, लेकिन उनकी अभी निद्रा, उनकी अभी मूर्छा टूटी नहीं है पूरी। अगर मूर्छा टूट जाती मंत्र के सुनने से, गीता के सुनने से, तो काम हो गया था, लेकिन हुआ नहीं। नेत्रैरनवलोकन्तौ जृम्भन्तौ सालसावुभौ बक्वत्पलितौ प्रायः शुष्क समांगकौ। नेत्रौ अनवलोकन्तौ, नेत्रै अनवलोकन्तौ, अर्थात वो नेत्रों को खोलकर देख भी नहीं रहे। अनवलोकन्तौ, आंखें खोली फिर बंद कर ली, दिखाई नहीं दे रहा अब उनको। जृंभन्तौ, उन्होंने जंभाई लिया आलस्य के कारण। सालसाउ उभौ, उन दोनों ने ही, तो दोनों ने आलस्य के कारण सालसा, सौ प्लस आलस, आलस माने आलस्य के सहित, आलस्य के कारण, तो आलस्य के कारण उनके नेत्र भी नहीं खुल पा रहे हैं और उन दोनों ने जंभाई ली, लेते रहे, जंभाई लेते रहे, नेत्र उखाड़ कर नहीं देखे। बकवत पलितौ प्रायः, बक का मतलब होता है बगुला, तो उनके जो बाल थे वो कैसे हो गए थे, सफेद हो गए थे। बगुला सफेद होता है ना, जैसे ऐसे। बकवत पलितौ प्रायः, प्रायः उनके सारे बाल जो है वो सफेद हो गए थे बगुले की तरह। और शुष्क काष्ठ समांगकौ, और उनके जो अंग थे वो सूखी हुई लकड़ी की तरह से निस्तेज हो गए थे, कठोर हो गए थे। शुष्क काष्ठ, जैसे लकड़ी होती है ना सूखी हुई, तो उसकी तरीके से उनके अंग प्रत्यंग उस प्रकार से हो गए थे। फिर आगे कंडीशन बता रहे हैं, क्या हालत है उनकी ज्ञान और वैराग्य की। क्षुत क्षामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वाप परायणौ ऋषिश्चिंता परो जातः किम विधेयं मयेति च। इस प्रकार वो क्षुत क्षामौ, क्षुत का मतलब होता है भूख, भूख के कारण अत्यंत दुर्बल होने के कारण फिर से सो गए। तो नारद जी को ऋषिश चिंता परो, ऋषि को, देव ऋषि नारद को चिंता हुई। अब वो सोचने लगे किम विधेयम मयति च, अब मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी को जब ये 3 उपाय काम नहीं आए उनके, पहले उन्होंने हाथ से जगाया कर्म के द्वारा, फिर उन्होंने मंत्र दिया, उसके बाद उन्होंने वेद वेदांत और गीता का घोष उनको सुनाया, तो भी वो थोड़ी देर के लिए उठे और फिर आंखें बंद कर ली और जंभाई लेते रहे। अब नारद जी जो है वो असमंजस में हो गए कि अब क्या करें। किम वेधेयम मयति चे, अब मुझे क्या करना चाहिए इनको जगाने के लिए। तो 30वें श्लोक में कह रहे हैं सूत जी, अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। शौनक ऋषि को भार्गव कह रहे हैं क्योंकि भृगुवंशी हैं वो, भृगु जी के वंश में होने के कारण उनका नाम भार्गव कहा गया। तो अहो निद्रा कथम याति, ये कैसी नींद है इनकी, कहां से आई है ये। वृद्धत्वम च महत्तरम, और इस नींद से बढ़कर इनकी वृद्धावस्था, वृद्धत्वम जो वृद्धावस्था है इनकी, ये तो उसकी नींद से भी और अधिक बढ़कर है, इतने बूढ़े हो गए हैं ये लोग। तो ये कहां से, कैसी निद्रा है इनकी जो मेरी बात इनको समझ में नहीं आ रही है। चिंतयन इति, इस प्रकार चिंता करते हुए नारद जी ने क्या किया, गोविंदम स्मारयामास, वो भगवान का स्मरण करने लगे। स्मारयामास वर्तमान काल में आ जाता है, तो गोविंद का, भगवान का स्मरण करने लगे। तो जिस समय हमारा कोई भी प्रयत्न सक्सेस नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जब अपने वश में कोई चीज नहीं है, हम नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे फिर। भगवान का स्मरण करेंगे तभी हमारे मन में कोई विचार किसी प्रकार का आएगा। जब तक हम भगवान को स्मरण नहीं करेंगे तो भगवान हमारी सहायता क्यों करेंगे।
अब देखिए, गजेंद्र ने अंतिम समय में भगवान को स्मरण किया, भगवान की स्तुति की, और भगवान ने उसकी रक्षा की आकर, उसको अपने धाम में लेकर चले गए। तो जब भी कभी हमारे ऊपर जीवन में भी कठिनाई आती है, वैसे तो करना ही चाहिए नॉर्मल में, लेकिन तब तो बहुत स्पेशल रूप से करना चाहिए। तभी तो भगवान को लगेगा कि ये मेरे को अपना मानता है बहुत। जब प्राणांतक संकट आ जाए, ऐसे नहीं कि छोटी सी बात हुई, बीमार हो गए और भगवान को बुला रहे हैं, भगवान मेरी बीमारी ठीक कर दो, ऐसे नहीं। जब बहुत चिंता की बात हो, विषाद ग्रस्त हो जाए जब, तब भगवान की ही शरण लेनी चाहिए। भगवान के स्मरण करने का मतलब है भगवान की शरण लेना, समर्पित हो जाना भगवान के प्रति। अब इस प्रकार से जब भगवान को स्मरण किया तो क्या हुआ? व्योमवाणी तदैवा भून्मा ऋषे खिद्यात्मिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। 31वां श्लोक। व्योमवाणी तदैव भून्मा। व्योमवाणी का मतलब है, व्योम का मतलब होता है आकाश, तभी आकाशवाणी हुई उसी समय। और उस आकाशवाणी ने क्या कहा? भू मने होना, हे ऋषि, खिद्यताम इति, इस प्रकार तुम खेद मत करो। इति, इस प्रकार, खिद्यताम, खिद्यताम माने खिन्न मत हो, अपने मन को उदास मत करो इतना। उद्यम सफलेस्ते अयम, तुम्हारा जो उद्यम है, तुम्हारा जो प्रयास है, ये सफल होगा निसंदेह रूप से। भविष्यति न संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया गया भविष्यवाणी के द्वारा कि तुम्हारा जो भी प्रयास है इनको जगाने का, ज्ञान और वैराग्य को, ये अवश्य अपना फल दिखाएगा। अर्थात ज्ञान और वैराग्य मूर्छित नहीं रहेंगे, इसलिए तुम खेद मत करो, परेशान मत हो। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरेशे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। 32वां श्लोक कह रहे हैं, एतत् अर्थम तु सत्कर्म, अर्थात सत्कर्म। एतत् अर्थम, एतत् माने इसके लिए, अर्थ माने लिए, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? सत्कर्म करना होगा। त्वम समाचर, तुम्हें अच्छी प्रकार से, हे देवऋषि, तुमको सत्कर्म करना होगा। तत्ते कर्माभिधास्यन्ति, अब उस कर्म को करते ही, सत्कर्म को करते ही, अभिध्यास्यन्ति, जब तुम वो कर्म करोगे तो क्या होगा? वो कर्म तुमको कौन बताएंगे? धास्यन्ति माने बताना, अभिधास्यन्ति। साधवः साधुभूषण, जो साधु हैं, साधु शिरोमणि है, भूषण है, वही तुमको उस कर्म का उपदेश देंगे। कर्म प्लस अभिधास्यन्ति, अभिधास्यन्ति का मतलब होता है उपदेश देना, बताना, वर्णन करना। तो उस कर्म के विषय में, सत्कर्म के विषय में कोई साधु शिरोमणि, बहुत बड़े कोई महानुभाव संत शिरोमणि ही तुमको इस प्रकार का सत्कर्म करने का जो है, क्या सत्कर्म करना चाहिए, वही तुमको आकर बताएंगे। और तब जब उसका आचरण किया जाएगा तब इनकी निद्रा टूट जाएगी। 33वें श्लोक में कह रहे हैं, सत्कर्माणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयो गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति। सत्कर्मणि कृते तस्मिन्, उस सत्कर्म को करते ही, सनिद्रा वृद्धता आनयो, इन दोनों की जो वृद्धता है, वृद्धावस्था है, और जो इनकी निद्रा है वो क्या होगा? गमिष्यति, टूट जाएगी। वृद्धावस्था खत्म हो जाएगी और इनकी निद्रा टूट जाएगी। और क्या होगा फिर? क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति, भक्ति जो है फिर सब जगह पर प्रसारित होगी, अर्थात भक्ति का ही प्रचार प्रसार होगा। ये आकाशवाणी कह रही है नारद जी को, उनको सांत्वना देने के लिए
कि तुम चिंता मत करो, खेद मत करो, कोई साधु शिरोमणि ही तुमको मिलेंगे, वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या सत्कर्म करना चाहिए। और जब तुम वो सत्कर्म करोगे अच्छी प्रकार से, तब इनकी जो निद्रा है और इनकी जो वृद्धावस्था है, ये दोनों नष्ट हो जाएंगे और सब जगह पर भक्ति का प्रचार होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सर्वतः भक्ति सर्वतः प्रसरिष्यति, भक्ति का प्रचार होगा सब जगह। इत्याकाशवच स्पष्टम तत्सर्वैरपि विश्रुतम नारदो विस्मयं लेभे नेदम ज्ञातमिति ब्रुवन्। ये जो आकाशवाणी है, इति आकाशवचः, इस प्रकार जो आकाशवाणी है, स्पष्टम, स्पष्ट थी, बिल्कुल क्लियर। तत्सर्वैरपि विश्रुतम, सब लोगों ने इसे सुना साफ साफ। केवल नारद जी ने ही नहीं, वहां पर और भी जो लोग थे वो उन सब ने, भक्ति देवी ने भी सुना, और भी जो लोग होंगे सबने सुना इस आकाशवाणी को। नारदो विस्मयम लेभे, नारद जी को बहुत विस्मय हुआ। न इदम ज्ञातम इति ब्रुवन, कहने लगे, ब्रुवन माने कहने लगे कि मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आया। न इदम ज्ञातम इति, इस आकाशवाणी का जो अर्थ था वो मुझे समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रही थी ये, कौन सा सत्कर्म मुझे करना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आई बात। गुप्त रूप से इस आकाशवाणी ने मुझे कुछ शिक्षा दी है, मैं क्या सत्कर्म करूं ये मुझे पता नहीं, कहां मिलेंगे वो साधु ये भी पता नहीं, क्या साधन होगा ये भी पता नहीं। अब नारद जी कह रहे हैं, भक्ति से कह रहे हैं नारद जी ये बात। अनयाकाशवाण्यपि गोप्यत्वेन निरूपितम् किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयो। नारद जी कह रहे हैं, अन्याकाशवाणी अपि गोप्यत्वेन निरूपितम, गोपनीय तरीके से मुझको ये आकाशवाणी ने कुछ साधन बताया है, गुप्त रूप से, गोप्यत्वेन, गुप्त रूप से, निरूपितम, निरूपित किया है। लेकिन किम वा तत्साधनम, वो साधन क्या है, येन कार्यम भवेत्तयो, और किस प्रकार से उस साधन के द्वारा मेरा कार्य सिद्ध होगा। कार्यम भवेत, मेरा कार्य किस प्रकार से सिद्ध होगा, अर्थात ज्ञान और वैराग्य को जगाने का जो मेरा कार्य है वो कैसे होगा ठीक, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथम दास्यन्ति साधनम मयात्र किम प्रकृतव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। क्व भविष्यन्ति संतस्ते, वे संत जिसके विषय में नारद जी ने बताया कि तुम्हें सत्कर्म का उपदेश देंगे, मुझे कहां मिलेंगे। क्वा माने कहां मिलेंगे, भविष्यन्ति, और कथम दास्यन्ति साधनम, कौन सा साधन वो मुझे बताएंगे। मया अत्र किम प्रकर्तव्यम यदुक्तम व्योम भाषया। यदुक्तम माने जिस प्रकार, व्योम भाषया मतलब आकाशवाणी, व्योम का अर्थ है आकाश, तो जिस प्रकार आकाशवाणी ने मुझे बताया है, मेरा अब क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी ने सोचा मन में कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अब सूत जी बता रहे हैं आगे, तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य प्रच्छन् मार्गे मुनीश्वरान। अब नारद जी सूत जी कहते हैं कि तत्र द्वौ अपि संस्थाप्य, हे शौनक जी, मुनीश्वरान, हे शौनक जी, क्या हुआ फिर कि ज्ञान और वैराग्य दोनों को छोड़कर नारद जी वहां से चल दिए। द्वौ अपि संस्थाप्य, उनको वहीं पर स्थापित करके निर्गतो, निकल गए नारद मुनि वहां से, तत्र माने वहां से। तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम्य, प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर प्रच्छन्न मार्गे, जो रास्ते में उनको मुनीश्वरान,
जो उनको मुनि लोग मिलते थे, साधु मिलते थे, उनसे पूछते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि तुमको कोई साधु शिरोमणि मिलेंगे और वही तुम्हारी जो है तुम्हारी समस्या का हल तुम्हें बताएंगे, तुमको सत्कर्म बताएंगे। वो कौन सा सत्कर्म है? तीर्थम तीर्थम विनिष्क्रम में। इस प्रकार नारद जी जो है विचरण करने लगे, सब जगह इधर उधर घूमने लगे। अब आगे 38वें श्लोक में कह रहे हैं, व्रतांतः श्रूयते सर्वै किंचिन्निश्चित्य नोच्यते असाध्यम केचन प्रोचुर दुर्गेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्ये तु किन्यन्तस्तु पलायितः। वृतांतः श्रूयते सर्वै, सभी लोग उनकी बात सुनते थे, उनका वृतांत नारद जी उनसे कहते थे ना, तो सर्वै श्रूयते, सब लोग उनसे सुनते थे। किंचित निश्चित नोच्यते, न उच्यते, मतलब कोई भी उसको उनका उत्तर नहीं देता था, कोई भी निश्चित रूप से कि इस प्रश्न का क्या उत्तर है, क्या करना चाहिए नारद जी को, इस बात का कोई भी निश्चित रूप से कोई निर्णय नहीं दे पाता था, कोई उत्तर नहीं दे पाता था इसका। असाध्यम केचन, केचन माने कुछ लोग कहते थे ये तो असाध्य बात है भाई, ये तो होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल काम है। प्रोचो मतलब प्रोचु, दुर्गेयम इति चापरे, और कुछ लोग कहते थे ये तो बहुत दुर्गेय है, समझने आने वाली बात नहीं है, इसको समझना कि उसका क्या अर्थ है। सत्कर्म का जो भविष्यवाणी ने कहा है दुर्गेय है, इसको जाना नहीं जा सकता। मूकी भूता मतलब मूक माने चुप हो जाना। तो कुछ लोग ये बात सुन के अभूत माने होना, तो कुछ लोग बिल्कुल चुप हो गए ये बात सुनकर, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तथान्ये दूसरे लोग, तू कियंतस्तु पलायिता, और कुछ लोग तो जो है इस बात को सुनकर भाग गए, पलायिता भाग गए, खिसक गए वहां से टाल कर, क्योंकि नारद जी पूछ रहे हैं तो हो सकता है कहीं हमसे कोई अपराध हो जाए, भाई साधु हैं ये इतने बड़े, तो इसलिए यहां से चुपचाप निकल जाना चाहिए, वरना ये हमसे पूछेंगे। अब 39 श्लोक में कह रहे हैं, हाहाकारो महानासीत त्रिलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर विबोधितम। हाहाकारो महानासीत, त्रिलोक्ये, पूरी त्रिलोकी के अंदर आश्चर्य हो गया, महान आश्चर्य, विस्मया, हाहाकार मच गया पूरी त्रिलोकी में। लोग आपस में बातें करने लगे, विबोधितम, आपस में बातें करने लगे कि देखो वेद वेदांत घोष और गीता का पाठ किया गया तो भी वो लोगों की नींद नहीं टूटी ज्ञान वैराग्य की, तो क्या हो सकता है आगे। तो 39 और 40 श्लोक साथ साथ हैं। आगे कह रहे हैं, भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा उपायो ना परोस्तीति कर्णे कर्णे जल्पंजना, कि जब बार बार गीता वेद और वेदांत सुनाने पर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये तीनों जगाए नहीं जा सके, ना उदतिष्ठस त्रिकम माने तीनों जब नहीं जगाए जा सके, तो ना परो स्थिति, और कोई उपाय हो ही नहीं सकता। क्या होगा और कोई उपाय, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से लोग जो हैं अलग अलग प्रकार की कानाफूसी लोगों में होने लगी कि जब ज्ञान वैराग्य भक्ति का हित नहीं हुआ इनके उद्घोष से भी, तो फिर और क्या उपाय हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है आपस में करने करने जलपंज जलपन करना, जलपन का मतलब होता है आपस में गप मारना, कानाफूसी करना, करने करने मतलब आपस में एक दूसरे के कान में कानाफूसी टाइप की, तो इस प्रकार से होने लगी। तो हम लोग यहां पर आज 40वें अध्याय पे विश्राम करते हैं। कल से फिर हम लोग 41वां श्लोक श्रवण करेंगे आगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।